तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा खराब था, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। 13 दिसंबर 2025 को आप लोग का पेपर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। एक एक प्रश्न काफ़ी इजी है, समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 है को कहा जाता है। देखिए, जब भी आप लोग का दो क्रमागत संख्याएं होती हैं और दोनों का अभाज्य संख्याओं का अंतर यदि 2 मिले, अंतर क्या मिले, 2 मिले यानी कि 2 मिले, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, यही इसका परिभाषा कहता है। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सम संख्याएं किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। सभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका एचसीएफ 1 मिलता है उसको हम लोग सभाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्याएं 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। और जुड़वा भाज्य संख्या जिनका अंतर 2 मिले, यानी कि ऐसी संख्याएं, दो क्रमागत ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या मिले, 2 मिले। जैसे आप लोग का 5 7 हो जाएगा, इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है, ठीक है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। 70 से 100 तक की गिनती कितनी अभाज्य संख्या है, 70 है और 100 है, इसके बीच की कितनी अभाज्य संख्या है, यही आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, ठीक है। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हैं, एक और स्वयं से कटती हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको कन्फर्म हुआ। तो देखिए, अभाज्य संख्या हम लोग को 1 से लेकर यदि आपको 100 तक याद है ना, तो सारा प्रश्न कर लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कल ही टेस्ट लिया था, उस टेस्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 70 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 0 प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। सबसे पहले हम लोग गुणज की बात करते हैं। तो गुणज किसको बोलते हैं, ये आप लोग समझ लीजिएगा। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, यानी कि आप लोग टेबल बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का हम लोग को बताना है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करते करते ये हम लोग पहाड़ा को ही क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं, ठीक है। तो 0 प्रत्येक संख्या का गुणज होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, उसी पर हम लोग को टिक करना है। जो सत्य होगा उसी पर, जो असत्य है उस पर टिक नहीं करना है। 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो देखिए, जब भी हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग को 6 का गुणनखंड निकालना है, 6 का, तो 6 किस किस संख्या से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, एंड आप लोग का 6 से कट रहा है। ये जो भी संख्याएं आए हैं वो क्या है, 6 के गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए 12 है, 12 इसके गुणनखंड हम लोग निकाले, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, एंड 4 से भाग लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, 12 से लग जाएगा। तो ये जो भी आया है ये सारे क्या है, ये 12 के गुणनखंड है। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि 1 प्रत्येक संख्या गुणनखंड होता है। हाँ, 1 जो है ना, ये सारे में कॉमन देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप लोग 10 का ही निकालिए, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, एंड 5 से कटेगा, एंड 10 से कटेगा। तो देख सकते हैं 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, यानी कि सारे के सारे में ये आ रहा है। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ये कथन आप लोग का सत्य है। केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जबकि अभाज्य है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे बिल्कुल गलत बात है। केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, नहीं, अभाज्य संख्या 2 और आप लोग का 3 भी अभाज्य संख्या है, ऐसे करके 2, हाँ ये भी सही है आप लोग का। केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, ये भी आप लोग का सत्य है। 143 एक अभाज्य संख्या है, तो 4 3 8 8 1 9, नहीं, बिल्कुल ये गलत है। तो देखिए, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, तो दोनों पे टिक करेंगे, मतलब मिस्टेक से आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे 18 है, 24 है, ठीक है, 24 है, ठीक। तो देखिए 24 और 18, तो इसका गुणनखंड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जैसे 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 छके 18, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, नहीं लगेगा, 6 3 18, 7 से लगेगा, नहीं लगेगा, 8 से लगेगा, नहीं लगेगा, 9 दूना 18, 18 1 9 18, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, इसमें फिर आप लोगों का 3 से लगेगा, हाँ 3 से लग जाएगा, 4 से लगेगा, तो हाँ लग जाएगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लग जाएगा, हाँ 7 से लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 3 का 24 होता है, और उसके बाद से आप लोग का
9 से नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद से डायरेक्ट आपका 12 से लगेगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आपका 24 से। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। तो देखिए 2 भी उभयनिष्ठ है, 3 भी उभयनिष्ठ है, 6 भी उभयनिष्ठ है। इसमें तो बहुत सारा उभयनिष्ठ है। निम्नलिखित में से कौन सा 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, ठीक है। ये थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग 6 पे भी टिक कर सकते हैं, 3 पे भी, 2 पे भी। यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। कर लीजिए। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, 9 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केवल एक ही में आया है। इसमें भी आया होता तब जाकर ये दोनों में कॉमन होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 17 का गुणज नहीं है। जो भी 17 के टेबल में नहीं आएगा, जो भी 17 के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो क्या कहलाएगा, वो आप लोग का मतलब आंसर हो जाएगा। तो 17 से भाग देकर देखिए, जिसमें भाग लग जाएगा वो नहीं होगा, जिसमें भाग नहीं लगेगा वो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो एक और स्वयं से कटती हैं। जो एक और स्वयं से कटती हैं वो हम लोग का क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग का 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग भाज्य संख्या समझ लेते हैं। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो संख्याएं एक से भी कटे, स्वयं से भी भाग लग जाए और किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, वो हम लोग का क्या कहलाएगा, वो हम लोग क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। तब एक काम करते हैं, पूछा ही गया है ना कि उभयनिष्ठ गुणनखंड बता दीजिए, तो दोनों में से हम लोग एक एक उठाते हैं। जैसे 2 उठा लिया और 4 उठा लिया, ठीक है। 2 उठा लिया, 4 उठा लिया। 2 आप लोग का एक अभाज्य संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या है। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये हम लोग ने गुणनखंड निकाल लिया। और 1 से कटेगा, 2 से कटेगा एंड 4 से कटेगा, ये हम लोग ने गुणनखंड निकाल लिया। तो पूछा ये जा रहा है ना कि कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये भी उभयनिष्ठ है, ये भी उभयनिष्ठ है। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 और 6 लेते हैं, तो 3 और 6 हम लोग देख लेते हैं। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा एंड 6 से कटेगा। लगभग में आप लोगों का 2 गो आ रहा है, यानी कि 2 उभयनिष्ठ आ रहा है। तो राइट आंसर आप लोग का 2, ये भी हो सकता है 1 या 2, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं। जैसे 9 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 9 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 से कटेगा एंड 7 से कटेगा, ठीक है। और ये आप लोग का 1 से कटेगा, 3 से कटेगा एंड 9 से कटेगा। हाँ, ये वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, या तो 1 या तो 2। 2 तो इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए 1 ही आ रहा है कॉमन। तो ये ऑप्शन आप लोग का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इन 2 अभाज्य संख्याओं में कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। तभी हम लोग ने अभाज्य संख्या पढ़ा कि जो एक और स्वयं से कटती है। एग्जाम्पल भी हम लोग ने जाना कि जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते अनंत तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, इसका बात किया गया है। तो हम लोग कोई भी 2 ले लेते हैं, जैसे 13 और 3 ले लेते हैं। तो 3 हम लोग ले लिए, यहाँ पर 13 ले लिए, ठीक है। तो 1 से कटेगा एंड स्वयं से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा एंड स्वयं से कटेगा। तो इसमें जो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में आए, तो देखिए केवल एक ही आएगा, कोई भी लेंगे केवल एक ही आएगा। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। इसका परिभाषा ही कहता है कि जिसका गुणनखंड, इसका परिभाषा अगर अभाज्य संख्या का एक और परिभाषा होता है कि जिसका गुणनखंड ओनली 2 मिले, ओनली 2 मिले, ठीक है, 2 मिले, ठीक है। लेकिन कॉमन की बात की जाए तो हमेशा एक और सेम मैं बोल रहा हूँ, हर एक में एक और सेम, तो हमेशा एक कॉमन आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो कहलाती हैं। देखिए जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या हमने पढ़ाया कि जिसका ओनली 2 गुणनखंड होती हैं, 2 गुणनखंड होती है, 2, ठीक है। भाज्य संख्या का ही 2 से अधिक होता है, भाज्य संख्या का ही क्या होता है, 2 से अधिक गुणनखंड होता है, 2 से अधिक गुणनखंड होता है, अधिक गुणनखंड होता है। तो आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भाज्य संख्या वाला हो जाएगा। किस ऑप्शन में, बी नंबर राइट आंसर। इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, आप प्ले स्टोर पे नैनो एग्जाम लिखेंगे, ठीक है, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। मात्र आप लोग को 299 रुपये में संपूर्ण कोर्स की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आप लोग को चैप्टर वाइज PDF, ठीक है, चैप्टर वाइज PDF, रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास। उसके बाद से आप लोग को 8 पिछले साल का पेपर, 8 पिछले साल का पेपर, 5 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट,
और उसके बाद से आप लोगों का समझिए OMR सीट भरने के लिए बताया जा रहा है। महा मैराथन क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारा फीचर्स है और हर संडे को टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो फटाफट जाइए ज्वाइन कीजिए, अभी ऑफर चल रहा है। और नहीं तो आप लोग 93 36 56 81 64 पे आप लोग अपने पापा मम्मी से बात कराएंगे। इस नंबर पे व्हाट्सअप कराएंगे, व्हाट्सअप जैसे ही कराएंगे QR कोड जाएगा आपके पास, 299 रुपया भेज कर और मुझे स्क्रीनशॉट दे देना है, आप लोगों को मैं ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, तो फटाफट कीजिए।